संस्कार होते हैं, जो व्यक्ति की मान्यताएं होती हैं, व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही वो क्षण को उसका सामना करते हैं। इंदिरा जी को हम सब जानते हैं, उनके स्वभाव को भी जानते हैं। इंदिरा जी के सामने स्टैंड लेना और अपने तंत्री का बचाव करना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी घटनाएं ही बाबूजी जैसी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है और उनको अमरत्व देती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जब समाज जीवन के अंदर थोड़ी लूजनेस आती है तो पतन सभी चीजों का होता है। ये पतन को, इस लखन को हमने भी देखा है, हर क्षेत्र में है। मगर लोकमत ने अपने सिद्धांतों के आधार पर ही आगे अपनी यात्रा की और यहां तक पहुंचा है। मैं इसलिए फिर से एक बार विजय दर्डा जी और उनकी पूरी टीम जो यहां पर बैठी है, इनके तंत्री महोदय को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप आपकी ये यात्रा बहुत लंबे समय तक चालू रखिए और महाराष्ट्र और देश के वाचकों के लिए सच्ची बात पहुंचाते रहे, ये मेरी शुभकामना है। मित्रों, बाबूजी ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 1.25 साल की जेल की यात्रा भी की और सुभाष बाबू की आजाद हिंद फौज का 1944 में यवतमाल में ब्रांच का स्थापना करने का भी काम किया। और इसके साथ साथ आजादी के बाद राजनीति में रहते हुए एक अच्छी पत्रिका कैसे समाज जीवन को दे सकते हैं, इसके लिए इसके उच्च मानांकों को घड़ने का काम किया। जो संस्थापक होते हैं उनको संस्था के लिए मानांक बनाने होते हैं। जो संस्थापक होते हैं उनको संस्था को चलाने के लिए सिद्धांत बनाने होते हैं, जिसको आप अभी की भाषा में कहे तो चार्टर लिखा जाता है। मगर बाबूजी ने, मैं नहीं मानता कोई लिखित चार्टर छोड़ा होगा। अपने जीवन के कर्तृत्व से ही लोकमत के नीचे पत्रकार तक चार्टर को उन्होंने व्याख्यायित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सीखने जैसी बात। आज भी हम यहां पर जब स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, बाबूजी की जन्मशती पर हम सबको बुलाया है। अखबार चलता है तो दर्डादी जैसे व्यक्ति होते हैं तो मालिक की बहुत प्रसिद्धि होती है। ज्यादा लिबर्टी ले ले तो तंत्री की होती है। मगर अखबार चलाने के लिए बहुत बड़ा यत्न चाहिए, बहुत बड़ा प्रयास चाहिए। विजय दर्डा जी ने आज अखबार चलाने के लिए जितने भी अंग उपांग थे, वो सभी क्षेत्रों में काम करने वाले इनके सहकर्मियों को, इनके साथियों को चुन चुन कर सम्मान कर कर एक बहुत अच्छी परंपरा स्थापित। जैसे कोई फिल्म होता है तो सबसे ज्यादा आजकल के जमाने में तो कोई ज्यादा मीमांसा नहीं करता है। लोकप्रियता एक्टर की होती है, एक्ट्रेस की होती है। बहुत ज्यादा होगा है तो डायरेक्टर की होती है। इसका आर्ट डायरेक्टर कौन है, कोई नहीं जानता। इसके म्यूजिक डायरेक्टर को 5% लोग भी नहीं जानते हैं। इसकी फोटोग्राफी किसने करी, कोई नहीं जानता। एडिटिंग किसने किया, कोई नहीं जानता। इसी तरह से अखबार चलाने के लिए ढेर सारे यंत्रणा होती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके निमंत्रण में इसका मैंने जिक्र देखा कि यंत्रणा के सभी अंग उपांग का सम्मान आज आप कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार लोकमत समूह को बहुत बहुत साधुवाद दूं। क्योंकि ग्रुप जो बनता है, एक टीम बनती है और जो टीम लीडर होता है
उसने पूरी टीम का सम्मान करने का कौवत नहीं है, तो टीम का विश्वास कभी अर्जित नहीं कर सकता है। अगर टीम का सम्मान करने का कौवत है, भावना है और इस प्रकार की संवेदना है, तभी जाकर वो एक पूर्ण टीम लीडर बन सकता है, लोगों का भी विश्वास जीत सकता है, अपनी टीम का भी विश्वास जीत सकता है। मैं आज जिन जिन लोगों को पूरे जीवन के योगदान के कारण यहां सम्मानित किया, वो सभी वरिष्ठ साथियों को मैं बहुत मन के साथ प्रणाम करता हूं कि 50 साल तक काम करना ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, आज जवाहरलाल जी द्वारा लगाया गया एक बीज वट वृक्ष बना है। लोकमत भारत में हर रोज 2.25 करोड़ पाठकों के हाथ में जाता है। देश का छठा सबसे बड़ा अखबार है। महाराष्ट्र और गोवा में 1 नंबर का अखबार है। लोकमत टीवी चैनल महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली के 6 करोड़ से ज्यादा दर्शक देखते हैं और अब डिजिटल मीडिया में भी इसने पदार्पण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब नागपुर के सभी सुज्ञजनों को, गणमान्य लोगों को एक बात करने आया हूं कि वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक सरकारी कार्यक्रम नहीं माना, ना सरकारी कार्यक्रम बनने दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को 130 करोड़ की जनता का कार्यक्रम बनाने का काम किया है।